नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घोघा का आतंक, टिम्मा मंडल चढ़ा पुलिस के हत्या लूट सहित कई कांडों में चल रहा था फरार। भागलपुर में आयोजित सेमिनार में यूपीएससी टॉपरों ने छात्रों को दिए सफलता के टिप्स। डीएम ने कहा, सफलता के लिए रुचि और समर्पण जरूरी। नाला निर्माण और जल निकासी की समस्या से परेशान लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कभी भी फूट सकता है जन आक्रोश। और पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने को लेकर मंडल टोला और महादलित टोला के बीच जमकर हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। हत्या, रंगदारी समेत कई मामलों में फरार घोघा का आतंक कुख्यात अपराधी टिम्मा मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी पर कहलगांव के विभिन्न थाना में आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज है। शनिवार को कहलगांव डीएसपी शिवानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधी के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पूर्व में एसआईटी का गठन किया गया था। शुक्रवार को टिम्मा मंडल के एकचारी मोहनपुर आने की गुप्त सूचना एकचारी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे प्लानिंग के तहत मोहनपुर गांव में छापेमारी कर अपराधी टिम्मा मंडल को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया है। डीएसपी ने कहा कि टिम्मा का आतंक घोघा के अलावा पूरे दियारा क्षेत्र में फैला हुआ था और इसके आतंक से ग्रामीण काफी भयभीत थे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में टिम्मा ने पन्नूचक के कैलाश मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद घोघा के हार्डवेयर व्यवसायी से 2 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की थी और नहीं देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। टिम्मा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। डीएसपी ने कहा कि कुख्यात की गिरफ्तारी से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी है। आज दिनांक कि घोघा थाना क्षेत्र के अपराध कर्मी टिम्मा मंडल, पिता चुनमुन मंडल, एकचारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर गांव में आए हुए हैं। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए उनके निर्देशन में छापेमारी कराई और इससे पहले भी कुछ घटना घटी थी, जिसमें दिनांक 18/11/21 को श्री आलोक सेठ के यहाँ कुछ फिरौती की मांग की गई थी। आलोक बाजोरिया ना जी। तो उससे ये थोड़ा हम लोगों के लिए एक चैलेंज का विषय बन चुका था। इसके लिए हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की और एसआईटी को गठित करने के बाद इन पर हम लोगों की निगाह चौकस रही और इसके कुछ दिन पहले कैलाश मंडल के हत्या में शामिल रहे। भागलपुर के बरारी स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र डीआरसीसी में शनिवार को आईएएस टॉपर्स बताएंगे कैसे करें आईएएस की तैयारी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिहार, झारखंड और भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आईएएस टॉपर्स और जिले के आईएएस अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी प्रतिभा रानी, आईएएस टॉपर ऑल इंडिया रैंक 7 प्रवीण कुमार और ऑल इंडिया रैंक 10 सत्यम गांधी, डीईओ संजय कुमार और डीटीओ फिरोज अख्तर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत आईएएस टॉपर को बुके देकर स्वागत से की गई। इस दौरान अपने संबोधन में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले किसी भी प्रतियोगी का लक्ष्य केवल आईएएस बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुशासित ढंग से परीक्षा की तैयारी के साथ जनसेवा का भाव भी होना आवश्यक है। डीएम ने कहा कि आईएएस या किसी भी प्रतियोगिता में सफल होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग होकर कार्य करना होता है, जिससे कार्य में आने वाली बाधाओं को सहजता से पार किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि आईएएस कोई भी बन सकता है, लेकिन किसी भी फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले उसमें रुचि और उसके लिए समर्पण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी बनने के लिए उसके बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत के साथ आपको सही दिशा में प्रयास करना होगा। इसके अलावा डीडीसी प्रतिभा रानी ने भी आईएएस तैयारी और सफलता के बाद कार्यक्षेत्र में मिले अनुभवों को साझा किया।
साथ ही प्रतियोगी छात्राओं और युवाओं को अपने लक्ष्य और कार्यों के प्रति लगनशील होने की बात कही। वही यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 7वां रैंक प्राप्त करने वाले प्रवीण कुमार और 10वां स्थान प्राप्त करने वाले सत्यम गांधी ने आईएएस परीक्षा की तैयारी करने के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों के साथ इसमें होने वाली कठिनाइयों से निकलने के बारे में भी जानकारी दी। आईएएस टॉपर प्रवीण कुमार ने कहा कि पूरी ईमानदारी और लगन से तैयारी करने के साथ किताबों का गहन अध्ययन करना भी आवश्यक है, जबकि सफलता के लिए बड़ों के सम्मान के साथ उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी सफलता के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। प्रवीण कुमार ने कहा कि तैयारी के दौरान कई उतार चढ़ाव और बाधाओं के आने के बावजूद इसे पार पाने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है, जबकि देश में 10वीं रैंक प्राप्त करने वाले आईएएस टॉपर सत्यम गांधी ने कहा कि अनुशासन के साथ नियमित रूप से तैयारी करना और हर छोटी बड़ी चीजों का बारीकी से अध्ययन करना आईएएस समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अनिवार्य है। साथ ही जनसेवा और लोगों की समस्या समाधान के प्रति जागरूक होने की बात कही। आईएएस सत्यम गांधी ने कहा कि समय से सही दिशा में तैयारी के साथ मानसिक मजबूती भी आईएएस जैसे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण है। इधर कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू राय ने जिले के आईएएस अधिकारियों और आईएएस टॉपर्स की बातों को रेखांकित करते हुए मौजूद प्रतियोगियों का मार्गदर्शन अपनी कविता के माध्यम से किया। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान आईएएस टॉपर्स और छात्रों के बीच तैयारी से जुड़े कई संवाद भी हुए। मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी कर्मी के अलावा काफी संख्या में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विभिन्न संस्थानों से आए छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कैसे करनी है, किन किन चीजों पे ध्यान देना है, आईएएस कैसे बने, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो इसी तरह टॉपर्स के सेमिनार में जाया करते थे कि भाई क्या चीज है, कैसे हो गया, क्या खाते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, कितना कम सोते हैं, कुछ नहीं है सर, ठीक है, एकदम स्पष्ट बता रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये तो यहाँ आ गए इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन सही में बता रहे हैं, ठीक है। इन लोगों से भी पूछोगे और हम लोग भी सिंपल जैसे अभी बता रहे थे आपको सत्यम, हम लोग भी सब लोग इसी तरह साधारण परिवार से, गांव से +2 तक पढ़ाई मेरी जैसे नवोदय विद्यालय में हुई है। +2 तक, उससे पहले क्लास 5-6 तक गांव के स्कूल से, फिर उसके बाद दिल्ली जाने का मौका मिला, बीच में एक और जॉब किया, फिर इसके बाद सिविल सर्विस में फिर 3rd अटेम्प्ट में आया। पहले से इच्छा थी, बिहार में बच्चों की इच्छा होती है, यही दिखता है कि आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन देखना होगा बहुत महान हस्तियां हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। अब सचिन तेंदुलकर से तो कोई कंपैरिजन हम लोगों का नहीं हो सकता है ना, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है। एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे ऐसे तभी पॉसिबल हो पाया जब अच्छे इंसान और अच्छे एजुकेशन के साथ लोगों ने मेहनत करी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोगों के पास एजुकेशन का एक्सेस है। बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मतलब जहाँ भी मौका मिलता है, डजंट मैटर कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर एक टाइप के लोग बैठे हुए हैं जो जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, प्रोबेबली लेस देन 10th क्लास में। जिस भी पोजीशन पे है, मन से मेहनत कीजिए। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, और लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका आईएएस बनना ही हो। आज के जिंदगी में, आज के दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, उनकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी आईएएस और बाकी आईपीएस की है। तो यह आप ठान लें कि आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए आप सीरियस हैं, उसके लिए आप डेडिकेटेड हैं, उसके लिए आपके पास एक प्लान हो कि आपको उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। और अगर आपने यह ठान लिया कि आपको उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, तो जितनी अदर क्वालिटीज चाहिए कि डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंसी होना, खुद से ऑनेस्ट होना, यह सब चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। सबसे जरूरी चीज है वह ठानना है उसको कि मुझे यह किसी हाल में करना है। एक तरफ स्मार्ट सिटी भागलपुर में तेजी से विकास कार्य होने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी वार्ड है जिसकी करीब 500 आबादी पिछले 1 महीने से नाली और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम के वार्ड संख्या 34 की, जहां अब्दुल मोजीब रोड में जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। गली में पानी की निकासी नहीं होने से पीसीसी सड़क भी नाले में तब्दील हो चुका है, जिस कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। राहगीरों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद जल निकासी के लिए नगर निगम स्तर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जबकि पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद शम्स बकी ने बताया कि उन्होंने भीकनपुर फिद्दावाड़ी के नाला निर्माण को लेकर कई बार निगम के अधिकारियों को आवेदन के जरिए और मौखिक भी अवगत कराया है। साथ ही कहा कि जनता की समस्या को देखते हुए इस वर्ष सामान्य समिति की बैठक में 30 जून को नाला निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन प्रस्ताव संख्या 11 पर निगम प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया, जिस कारण वार्ड 34 में जल निकासी की गंभीर समस्या से मोहल्लेवासी जूझ रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि नगर आयुक्त, मेयर और डिप्टी मेयर से जब इसकी शिकायत की जाती है तो केवल आश्वासन मिलता है, समाधान निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इधर जल जमाव की समस्या से जूझ रहे मोहम्मद बली, बादशाह खान और खुर्शीद ने बताया कि गली में नाला निर्माण नहीं होने से घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने कहा कि पिछले 1 महीने से घर के सामने पानी जमा है, ऐसे में डायरिया और डेंगू फैलने की आशंका भी सता रही है। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी समस्या के प्रति मूकदर्शक बने हैं। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर इसके चलते कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इसके लिए निगम के अधिकारी और मेयर को जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि हम लोग निगम को टैक्स देते हैं। वही भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के रहने वाले बादशाह खान ने कहा कि निगम प्रशासन ने जल निकासी की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया तो वे लोग निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वार्ड नंबर 34 के लोगों ने बताया कि इस गली के सभी घरों का पानी पहले किसी के पड़ती जमीन पर जाता था, लेकिन जब से वहां मकान निर्माण हुआ है तब से जल निकासी की समस्या विकराल हो गई है। वही समस्या से त्रस्त लोग अपने घर के सामने ही सड़क तोड़कर बिना प्रशासन की अनुमति से सोख्ता बनवा रहे हैं। सोख्ता निर्माण करा रहे लोगों का कहना है कि गली में नाला निर्माण का कार्य नहीं होने के कारण मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निगम प्रशासन वार्ड नंबर 34 की जनता को सड़क काटकर सोख्ता निर्माण करने देता है या फिर नाला निर्माण कर समस्या समाधान की पहल करता है। ये प्रयास हम लोग का काफ़ी दिन से चल रहा है और इससे हमारे वार्ड के लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में सामान बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें भी हम लोग ने वह प्रस्ताव रख चुके हैं और अपने माननीय विधायक जी को भी ये दे चुके हैं। अब प्लस इससे हम लोगों के महापौर भी अवगत हैं, तो इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द निदान किया जाए। नाली का समस्या ये है कि आगे पानी जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूरी में जो है पनसुखा बनाया जा रहा है। वार्ड काउंसलर कोई ध्यान नहीं धर रहा है और सब जगह जो एप्लीकेशन दिया गया है, नगर आयुक्त को भी दिया गया है और नगर निगम में भी दिया गया और जाके वार्ड काउंसलर को भी दिया गया, मगर कोई इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये महीनों दिन से परेशानी चल रहा है और अब तो हमको लगता है कि सबके घर में बीमारी फैलने वाली है। ठीक है, मच्छरों की बहुत प्रकोप बढ़ गई है और अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। वार्ड पार्षद महोदय भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके साहबजादे जो हैं, वार्ड पार्षद तो रहे नहीं, उनके साहबजादे बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेयर को भी दिए हुए हैं, उप मेयर को भी दिए हुए हैं, मगर अभी तक कोई निदान नहीं निकला। कल हम लोगों ने वार्ड पार्षद के साथ संदीप आपके अजीत शर्मा महोदय जी को भी हम लोग दरखास्त दिए हैं। ठीक है, और उसने उम्मीद दिलाया है कि हम जल्द से जल्द प्रावधान इनका हल निकाल देंगे। अगर नहीं निकलता है तो हम लोग फिर रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर खुर्द पंचायत के महादली टोला मुसहरी टोला में शुक्रवार की देर शाम एक हारे प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों के साथ पड़ोस के मंडल टोला के लोगों के बीच वोट नहीं देने को लेकर जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते घटना ने बड़ा रूप ले लिया और प्रत्याशी पक्ष के लोगों ने मंडल टोला में घुसकर ऑटो रिक्शा समेत एक किराना दुकान का सामान लाठी डंडे से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं करीब 1 घंटे तक लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाते रहे, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। घटना में घायल हुए दिलीप मंडल ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम वार्ड सदस्य के विजय प्रत्याशी का विजय जुलूस निकाला गया था, जिसमें गांव में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जबकि दूसरी ओर गांव के प्रत्याशियों के हारे जाने की वजह से माहौल शांत था और लोग बाजार से काम कर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी शराब के नशे में कुछ लोगों ने मुखिया पद प्रत्याशी को वोट नहीं देने को लेकर गाली गलौज शुरू कर दी। वहीं जब इस बात का लोगों ने विरोध किया तो भीड़ ने उन पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी। जबकि मारपीट होता देख कुछ लोग जैसे ही बीच बचाव करने पहुंचे तो जुलूस में शामिल लोगों ने उन पर भी लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों पक्ष से आधा दर्जन से अधिक
लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना में कपिल मंडल की स्कूटी और मोबाइल तोड़ दिया गया, जबकि प्रकाश मंडल के घर में भी घुसकर चूल्हा समेत कई सामान तोड़ दिया गया। इसके अलावा भी कई घरों के सामान और सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई गई। वहीं दूसरे पक्ष से जीते प्रत्याशी विकास कुमार ने मंडल टोला के पक्ष की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि टोला से कुल 4 प्रत्याशी वार्ड 1 के सदस्य पद पर चुनावी मैदान में थे और सभी हार गए। इसी से आक्रोशित होकर एक बच्चे की जबरन पिटाई कर दी गई और अपने टोला से भागने को कहा। सभी घायलों का इलाज मायगंज अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि चुनाव में वोट नहीं देने को लेकर 2 टोला के बीच मारपीट की घटना हुई है और दोनों पक्षों से घायल हुए लोगों को इंजरी देकर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही कहा कि मामले में दोनों पक्षों के फर्द बयान पर FIR दर्ज किया जाएगा। वहाँ डीजे बजा ले, डीजे बजा ले, जब कोई लड़का ही न से लोग ले, हमारे को वोट नहीं दिया तूने, इधर इधर कहाँ की क्यों आया, मार बहन चौथ के गंगोतवा का मार, सारे उधर से पलट गया, वो लाठी टंगल का सारे आ गया, सारे उसको वो पीट दिया, मुकेश को मारा, मुकेश पापा को मारा, लट्टू को मारा, हमारे घर वाला को मारा, मेरे लड़का को मारा, सारे से तोड़ फोड़ दिया, तो कोई स्कूटर तोड़ा, ये मीटर तोड़ दिया, वो दुकान तो तोड़ दिया, वहाँ पर दुकान भी तोड़ा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शरीर में होने वाली नस और हड्डी रोग के कारण अक्सर फिजियोथेरेपी क्लिनिकों में इलाज के लिए लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। समय के साथ लोगों के बदलते लाइफस्टाइल के कारण बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, जिससे दूर दराज से लोग थेरेपी के माध्यम से अपने इलाज के लिए फिजियोथेरेपी आते हैं। दरअसल इन समस्याओं को देखते हुए शुक्रवार को जब सिल्क टीवी की टीम भागलपुर के मुंदीचक स्थित चर्चित रॉयल फिजियो क्लिनिक पहुंची तो वहां क्लिनिक के संचालक डॉक्टर ओमनाथ भारती ने फिजियोथेरेपी से ठीक होने वाली कई बीमारियों को लेकर जानकारी साझा की। डॉक्टर ओमनाथ भारती ने बताया कि आजकल भागदौड़ में लोगों के बीच काफी व्यस्तता रहती है और खान-पान पर विशेष ध्यान नहीं देने के कारण अक्सर लोगों को हड्डियों एवं नसों से संबंधित शिकायतें रहती हैं, जबकि इसके लिए उनके फिजियोथेरेपी सेंटर में नई तकनीक के साथ आधुनिक उपकरणों से मरीजों को थेरेपी दी जाती है और शुक्रवार को गरीब मरीजों को निःशुल्क सेवा भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि अक्सर इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं
और लाखों रुपए खर्च करने पर भी परेशानी कम नहीं होती है। साथ ही उन्होंने बीमारी से बचाव को लेकर कई टिप्स देते हुए कहा कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा और नियमित व्यायाम और योग भी हड्डियों और नसों एवं मांसपेशियों के लिए काफी लाभदायक होता है। देखिए, ठंड के मौसम में प्राय जॉइंट्स में अधिक प्रॉब्लम होती है। इससे होता क्या है कि मसल्स स्टिफ होना स्टार्ट होता है, लिगामेंट भी स्टिफ होता है, जिसके कारण से कि प्राय लोगों को ठंड के मौसम में ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट हो गया या गठिया पेशेंट हो गया, अस्थमा पेशेंट जो कि आज के डेट में उसको प्राय जॉइंट में वो प्रॉब्लम हो ही जाता है। पैरालिसिस भी अधिकतर ठंड के मौसम में मारता है। तो अधिकतर पेशेंट को कष्ट इसी समय में होती है। इसमें क्या होना चाहिए कि सभी पेशेंट को अपने परहेज भी करना बहुत ज़रूरी है कि ठंड के मौसम में पूरा गर्म कपड़ा वो ज़रूर यूज करें, कान को हमेशा ढक के रखें, क्योंकि अगर आप ठंड और गर्म का आप सामना करते हैं तो आपको वहाँ पर पैरालाइज होने का डर रहता है। और इस चीज़ में एक चीज़ देखा गया है कि जॉइंट्स पेन अधिकतर ठंड में लोगों को होता है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा पंच एवं वार्ड सदस्य प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान कई वार्ड सदस्य एवं पंच के प्रत्याशियों के कागजात में कमी होने के कारण 7 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द हुए प्रत्याशियों में राज किशोर मंडल, जीवन ज्योति, प्रवीण कुमार, विनय कुमार सिंह, किरण सिन्हा, नीतू देवी, सुदामा देवी का नाम शामिल है। वही प्रत्याशियों के भीड़ होने के कारण लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि प्रत्याशियों ने अपने आवेदन पर हस्ताक्षर भी किया। हालांकि महिलाओं के लिए अलग से हस्ताक्षर काउंटर नहीं होने के कारण सत्यापन हस्ताक्षर कराने में महिला प्रत्याशियों को काफी परेशानी देखी गई। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। घोघा का आतंक, टिम्मा मंडल चढ़ा, पुलिस के हत्या लूट सहित कई कांडों में चल रहा था फरार। भागलपुर में आयोजित सेमिनार में यूपीएससी टॉपरों ने छात्रों को दिए सफलता के टिप्स। डीएम ने कहा, सफलता के लिए रुचि और समर्पण जरूरी। नाला निर्माण और जल निकासी की समस्या से परेशान लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी, कभी भी फूट सकता है जन आक्रोश। और पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने को लेकर मंडल टोला और महादलित टोला के बीच जमकर हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।